Hello, good morning student. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about our Sanskrit book of Sanskrit Vyakaran and Rachna, class 8th of chapter थर्ड. आज हम हमारी ग्रामर का संस्कृत ग्रामर का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे जिनका नाम वर्ण परिचय और पद परिचय है. अब हमारा तीसरा टॉपिक है ग्रामर का संधि प्रकरण. तो बच्चों, आपने संधि के बारे में हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि संधि किस तरह से की जाती है, संधि की परिभाषा क्या है ना. तो वो 2 शब्दों के मेल से एक संधि नई संधि बनती है, उसको हम संधि प्रकरण कहते हैं. तो आइए हम संस्कृत में इसको पढ़ते हैं कि किस संधि किसे कहते हैं. तो संधि की परिभाषा यहाँ संस्कृत में दी हुई है. पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन सह उत्तर पदस्य प्रथम वर्णस्य मेलन यत् परिवर्तन भवति तत्संधि इति. यानी कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के पहले वर्ण का मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं. यानी कि पूर्व पद यानी कि आगे का शब्द और आगे का शब्द आगे का अंतिम शब्द और जो उत्तर पद है उसका प्रथम शब्द, यानी कि इन दोनों का क्या होता है, मिलन होता है. यानी ये दोनों जब मिलते हैं तो एक नया शब्द बनकर निकलता है. ठीक है, तो हम इसको आगे पढ़ते हैं. संधि का अर्थ है, सामान्यतः संधि का अर्थ मेल या समझौता या जोड़ है, किंतु संधि प्रकरण में इसका अर्थ थोड़ा भिन्न होते हुए जब एक से अधिक स्वर व्यंजन वर्ण अत्यधिक निकट होने के कारण मिलने के एक रूप धारण करते हैं तो वह संधि कहलाता है. जैसे हीम प्लस आलय. देखो, हीम प्लस आलय, तो ये जो आ है यह म में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, म में आ मिलेगा तो क्या बनेगा, माँ. हिमालय, इसमें हीम के म में अ स्थित है और इस अ के समीप आलय का आ मौजूद है. यहाँ दोनों ओर अ और आ स्वर है तो दोनों स्वर वर्ण मिलाकर एक दीर्घ आ हो गया और इन दोनों शब्द में हिम और आलय को मिलाकर क्या बनेगा, हिमालय. संधि युक्त पद बन गया है और यह स्वर संधि हुई. क्या, कौन सी संधि हुई है, स्वर संधि. इस प्रकार सत जन, अब सत और जन है ना, तो त और ज मिलेगा तो क्या बनेगा, इसके कुछ नियम है जो हम आगे पढ़ेंगे. सत जन, त व्यंजन वर्ण इसके समीप में सामने जन का ज व्यंजन वर्ण में परस्पर मेल पर त को ज में बदलने पर सज्जन संधि युक्त बनेगा. क्या बनेगा, संधि सज्जन. तो यह व्यंजन संधि हुई. इसी प्रकार से मनस प्लस रथ, तो जो स है ये र में मिलेगा तो यहाँ पर इसके जो नियम लगेंगे हम अभी नीचे पढ़ेंगे. स वर्ण तथा रथ का र वर्ण, इन दोनों का परस्पर होने के कारण विसर्ग हो गया और मन प्लस रथ रूप बना. मन के न स्थित वर्ण पर ऊ होने पर मन प्लस ऊ रथ को जोड़ने और मिलाने पर मनोरथ बन गया और यह संधि हुई विसर्ग संधि. अब जो हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के जो एक एक एग्जाम्पल देखे हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पर नीचे इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. संधि विच्छेद, संधि युक्त पद में 2 या 2 से अधिक शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है. यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है. जैसे हिमालय का संधि विच्छेद हुआ, हिम प्लस आलय, ये 2 अलग अलग शब्द हो गए. अब है संधि के भेद. अब संधि के भेद हम पढ़ेंगे. जिस तरह से हिंदी में संधि के भेद होते हैं उसी प्रकार से इसमें भी हैं. सामान्यतः संधि के 3 भेद होते हैं. सामान्य रूप से संधि के 3 प्रकार की होती हैं जो इस प्रकार से हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. ठीक है, आप नॉर्मली आप जानते हैं कि हिंदी में भी संधि इतने ही प्रकार की होती है. स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है. अब स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि भी कहा जाता है, व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है और विसर्ग को विसर्ग ही कहा जाता है. तो आप नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके संस्कृत में नाम चेंज आएंगे. स्वर संधि की जगह आपको अच संधि कहा जाएगा और व्यंजन संधि की जगह आपको हल संधि के बारे में बोला जाएगा. तो आप कंफ्यूज नहीं होना. आप स्वर और अच एक ही होती है और व्यंजन और हल एक ही होती है, तो आप इसको अच्छे से समझना. अब हमारा पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्वर या अच संधि, है ना. स्वर या अच संधि, इसकी परिभाषा है स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलम स्वर संधि कथ्यते. इसका मतलब ये है
कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल स्वर संधि कहलाता है। यानी कि स्वर के साथ स्वर ही मिलेगा तभी वो स्वर संधि कहलाएगी, है ना। संस्कृत भाषा में स्वीकृता स्वर वर्णा इमे संति। संस्कृत भाषा में स्वीकृत स्वर वर्ण ये है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर संधि इति परस्पर मेल भवति। स्वर संधि में इनके परस्पर मेल से होती हैं। अब स्वर संधि के भेद जैसा हिंदी में होता है ना, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि, है ना। प्रकृति भाव उसमें नहीं होता है, पूर्व रूप नहीं होता है, सिर्फ जो अपने हिंदी में संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब इसमें है इसमें इसके भेद दिए हुए यहाँ पर 7 भेद दिए, 2 और दी हुई, एक पूर्व रूप और एक पर रूप, जो कि संस्कृत में 2 एक्स्ट्रा होती है। अत्र केचिद विशिष्टता संधय उल्लेखना। यहाँ कुछ विशिष्ट संधि का उल्लेख किया जा रहा है। पहला है दीर्घ संधि, है ना। तो हम इस संधि के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो संधि का टॉपिक है बहुत ही बड़ा है, इसलिए हम इसको आराम से अच्छे से रीड करेंगे। हम हमारे एक वीडियो में इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ पर संधि प्रकरण की परिभाषा और संधि के भेद, तीनों भेद समझ में आ गए होंगे। और तीनों भेद में जो स्वर संधि हमने पढ़ा, इसके 7 भेद होते हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।